नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल द देश धन पर। दोस्तों, मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का धरना चल रहा है और ये धरना क्यों चल रहा है हम इन लोगों से जानेंगे। हमारे साथ हैं जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन और मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। हम इनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? योगेश शर्मा। हाँ जी, अपना बताइए। आप जिलाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन मुजफ्फरनगर। भाई साहब, कई दिनों से धरना चल रहा है, आज 5वां दिन है इस धरने का। जी, क्यों चल रहा है धरना, क्या कारण है और आपकी क्या डिमांड्स है? देखो, जिला गन्ना अधिकारी यहाँ किसानों की समस्या को लेकर धरना चल सको। हमारा जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय बाज ये 5वां दिन है धरने का। हाँ जी, पिछले सत्र का हमारा गन्ना भुगतान नहीं हो पाया। बैसाना शुगर मिल पड़ता है हमारा। जी, नए सत्र चलने को स्टार्ट हो रहा, अब तक रेट हमारा घोषित नहीं हुआ। हमने गन्ना सेंटरों की मांग है, जिसने पिछला हमारा भुगतान नहीं दिया उन पे किसान गन्ना नहीं देना चाहते। अन्य मिलों को भी गन्ना देना चाहते हैं, प्रस्ताव भी दे दिए हैं, लेकिन अब तक भी एक समस्या का समाधान यहाँ का प्रशासन हमारा नहीं कर पाया। आपकी इतनी सारी समस्याएं हैं और आज आपका 5वां दिन है। प्रशासन का कोई व्यक्ति आपसे मिलना है? हाँ, प्रशासन का आदमी मिलना आया, लेकिन अभी कोई ठोस निर्णय में दे नहीं पाए। खाली आश्वासन कहते हैं कि करा देंगे, कर देंगे, टाइम लगेगा। अब तक भी हमें कोई ठोस आश्वासन इन्होंने दिया नहीं। किसी एक भी डिमांड पर थोड़ी बहुत बात आगे बढ़ी नहीं, अभी कोई पॉजिटिव बात इन्होंने हमारे किसी भी डिमांड पर नहीं बढ़ी। बात आगे नहीं बढ़ी। अच्छा, यहाँ पर राकेश टिकैत जी भी आए थे जी, तो उन लोगों ने क्या संदेश दिया? संदेश ये दिया, समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा संघर्ष जारी रहेगा। आपकी क्या प्लानिंग है अगर प्रशासन जल्दी से जल्दी ये मांगे नहीं मानता? आपकी कब तक बैठे रहेंगे? बैठे हैं, मैं धरना अनिश्चितकालीन कर रखा हमने। जब तक हमने आपसे कहा जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। अच्छा भाई साहब, मुझे एक बात बताइए। मैं अक्सर देखता हूं कि भारतीय किसान यूनियन या किसान यूनियनों के धरने प्रदर्शन चलते रहते हैं। ये सरकारें आप लोगों की बातें मानती क्यों नहीं, समझती क्यों नहीं? सरकार बात अगर किसानों की समस्या या मजदूरों की समस्या को समाधान नहीं करना चाहती। सरकार अपने एजेंडे पर वोट कैसे मिलामा कैसे तरह से उस एजेंडे पर काम करती है जी। किसानों के नाम की समस्या का समाधान इनके एजेंडे में है नहीं। देश में वोट कैसे लेनी, अपनी पार्टी कैसे जितानी, सिर्फ 5 साल यही फोकस और इसी पे अपना कार्य करती है। इसने किसानों के पे, मजदूरों के विकास पर, इनकी स्थिति पर कोई सरकार संज्ञान नहीं लेती। इसीलिए आए दिन आप देखते रहते हैं जगह जगह सही काम कराने के लिए भी धरने में बैठकर जबरदस्ती कराने करके रात दिन अपनी काम छोड़कर सड़कों पर बैठकर अपना काम कराने के लिए अधिकारी तो सही काम कराने के लिए भी बाध्य रहना पड़ता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ जी, उत्तर प्रदेश गाजीपुर में और सब हुआ, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार कैसे बन पाई? क्या आम आदमी, आम जनता किसानों के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आती? मैंने आपसे पहले बताया, सरकार पूरे के पूरे 5 साल उनकी सरकार कैसे बना इसी पे लगी रहती है। और आपने देखा भी, अभी अगर आप भी घूमते रहते हैं, कितनी इस सरकार में तानाशाही, जबरदस्ती हारे हुए कैंडिडेट को जीत के प्रमाण पत्र दिए, कितनी गड़बड़ी करी गई, कितने पर्चे निरस्त कर दिए गए जबरदस्ती बिना किसी कारण बताओ। तो हम जो एक लोकतंत्र में मान रहे हैं कि ये सरकार लोकतंत्र में और जनता के द्वारा जीती हुई सरकार नहीं, एक जबरदस्ती जीती हुई सरकार ये चल रही है। आप लोगों का मानना है कि ये सरकार बेईमानी करके चुनाव जीती? बिल्कुल। मंडल अध्यक्ष जी, आप बताइए। बताओ जी। आखिर यहाँ क्या प्लान है? कब तक आप लोग धरना देते रहेंगे? प्लान तो यही है, जब तक भी एक तो गन्ना भुगतान जो चल रहा है भसाने मिल पर करीब 5 महीने होली धरना चलता, जब तक गन्ना भुगतान वहाँ का पूरा नहीं होता और जो भी यहाँ समस्या है, जो गन्ना सेंटर की समस्या है और जो भी समस्या हो समाधान जब तक नहीं होना, जब तक धरना चलेगा यहाँ से। अच्छा, आप किसान हैं, मैं जो देख पाया आज तक, जितना भी थोड़ा बहुत जान पाया, एक बहुत बड़ी समस्या आपकी गन्ना के भुगतान होने की। ये गन्ना की भुगतान आप लोगों को टाइम पर क्यों नहीं करती सरकारें? ये सरकारों की लापरवाही है। जब सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है कि 14 दिन में किसानों का भुगतान मिलेगा जी। अब किसी उद्योगपति पर तो कोई आदेश लागू होता नहीं इनका। किसी किसान पर थोड़े से पैसे रुक जाओ बैंक के या केसीसी के, उसे उठा के भीतर कर देंगे। वहाँ जो इनकी सहकारी समितियां, उन्होंने इन पर जो किसान बकायेदार है उनके नाम लिख रखे, उस पर लिख रखा है कि आप इन्हें जानते हैं, तो किसान का अपमान करने का काम करते हैं। किसी उद्योगपति का नाम लिखा दिखा दो ऐसा, और बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो कर्जे माफ कर रहे हैं,
और किसान पर 10-20 हजार का भी कर्ज अगर हो जाएगा उसका नाम दीवारों पर लिखेंगे। जी तो ये तो सिर्फ किसान का अपमान करने का काम कर रहे हैं। इनकी दो ही नीति है सरकार की, कह सकते हो आप। इनकी सरकार जो है, मान लिया भाई, जब 14 दिन का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कर दिए, तो जैसे डिजिटल भुगतान इस देश में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, जी 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 तो गन्ने का भी तो डिजिटल भुगतान हो हमारा। उधर गन्ना गिरो टिकट साहब कहते हैं, उधर किसान खाते हैं पैसे जब। अब जो भाजपा सरकार है, केंद्र सरकार, उसके कामों को आप कैसा आंकते हैं? हम तो विफल मानते हैं। किसान के तौर पे, सिर्फ एक किसान के तौर पर तो विफल मानते हैं। एक किसान के ये तौर पे। किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, वह किसान अपमान निधि मान लो आप। कैसे? पता नहीं कितने किसानों के खाते बन जा रहे, कोई सुनवाई नहीं किसानों की उनकी। मैं कागज टाफिर हो जाए, ब्लॉक वाले कहते हैं जिले पे चले जाओ, जिले वाले कहते हैं ब्लॉक पे चले जाओ, कोई सुनवाई किसान की नहीं है। हम तो सरकार को बिल्कुल फेल मानते हैं। किसानों के लिए इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे किसान खुश हो सके और कह सके भाई सरकार ने हमारे लिए कुछ किया। 13 महीने आंदोलन चला दिल्ली में। अगर केंद्र सरकार चाहती कि आप पहले दिन कानून वापसी नहीं हो सकते हैं, जैसे पहले क्यों 13 महीने सर्दी में गिरे, सर्दी गर्मी बरसात में किसानों को वहां गिरे? तो हम तो विफल मानते हैं सरकार को। अच्छा, आपको लगता है सरकार बिल्कुल विफल है, और आपको ये लगता है कि सरकार निर्वाचन जो हुआ है वो इसका गलत तरीके से हुआ है? बिल्कुल जबरदस्ती। अच्छा, अगले, अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये किसानों की समस्याएं तो बहुत पुरानी है, जी। तो आज तक कौन सी ऐसी सरकार लगी जिसने किसानों के लिए बेहतर काम किया हो? मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल बढ़िया क्या हो, क्योंकि अगर बहुत अच्छा किया होता तो ये समस्याएं खत्म हो चुकी होती। जो सरकार आई थी उसको नहीं चलन हिंदी। चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, बहुत कम समय उन्होंने मिला, उनके पास और जितने काम उन्होंने किए आज तक भी नहीं कर पाए और ना कर पाने। अभी आप उसको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके पास तो समय इतना था। वही तो मैं आपको बताया। उसके सिवा और कौन सी ऐसी सरकार थी जो लगती कि बेहतर सरकार थी? बेहतर तो हम तो किसी को नहीं कहने के, देखो जी जो भी सरकार रहा किसानों के खिलाफ रहा हुआ, विपक्ष में रहेगा सब किसानों के पक्ष की बात करेंगे, और सत्ता में तो किसान के खिलाफ बोले। हाँ जी, आप कह रहे थे सरकार कॉर्पोरेट वालों के लिए काम करती है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। जी जी, ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता नहीं जी। देखो, सरकारों की जो मंशा है वो अब सेवा भाव की नहीं, वो बड़े बड़े पूंजीपतियों से चुनाव लड़ने से पहले चंदा लेती है, और फिर वादे जो करती है वो आम गरीब जनता से करती है। वोट वही देते हैं जी, क्योंकि पैसे से वो अपने चुनाव लड़ते हैं, और उसके पश्चात जो भी सरकार बन के आती है उसी कॉर्पोरेट उनके घरानों को आप देख भी रहे होंगे, बड़े बड़े लोन के माध्यम से, और आपका निजी सीधे तौर पे, और कई कई बड़ी योजनाओं में सारे मानकों को अलग हटाकर उनको लाभ पहुंचाने का काम करती है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टियों को ऑडिट से बाहर रखा गया है, जी। आरटीआई से बाहर रखा जी गया जी है। जी 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 जी। अच्छा, आपको कौन सी सरकार किसानों के लिए बेहतर लगी आज तक, जब से? देखो जी, चुनाव से पहले तो सारी बहुत बढ़िया रहे, जी और जीतने के बाद में कोई किसान मजदूर की सरकार नहीं रहती। जी ये जो हमारे संगठन हैं, आदरणीय महात्मा टिकैत साहब जी हैं और आदरणीय हमारे टिकैत साहब हैं, ये हमारे संगठन के माध्यम से सब किसान लोग इस बैनर के तले लड़ाई लड़ते हैं और किसान मजदूरों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। किसान यूनियन, इस वाले किसान यूनियन को बने हुए 35 साल से ज्यादा हो गया है। जी, इस किसान यूनियन ने आज तक क्या अचीव किया अपने आंदोलनों से? आंदोलनों के माध्यम से सबसे पहली बात करें, हम गन्ना बेल्ट में बैठे हैं। गन्ने की जो गन्ने का भाव जो मिलता है वो संगठन द्वारा दिए गए धरनों और उनके माध्यम से, जो कि हमारा आज भी चल रहा है, और कुछ मिलें तो समय पे पेमेंट कर पाई, परंतु एक मिल ऐसी है जो जिसने पेमेंट में बहुत बड़ा विलंब करा है, और किसानों पे जो है कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, ब्याज का। जी, मुजफ्फरनगर जिले में। कौन सी मिला? जी, हमारी भैंसाना। अच्छा, ठीक है। तो और क्या मतलब अचीव किया आप? किसान आंदोलन इतने होते रहे। यदि धरातलीय बेस की बात करें तो कागजी कार्रवाई सरकारी महकमों की कुछ और होती है और धरातल पे कुछ और होता है। जैसे सबसे भ्रष्ट यदि महकमा की हम बात करें तो बिजली महकमा हमारे यहाँ सबसे भ्रष्ट है। वो कागजों के अनुरूप कोई काम करने को तैयार नहीं है, और बिना कागजों के वे काम करते हैं। यदि बराबर में किसी बड़े
बड़े लाला का खेत है और उसके बराबर में मजदूर किसान का खेत है, तो वो 11,000 की लाइन लाला के खेत में से ना जाके उस मजदूर के खेत में से जाएगी जी। और वो मजदूर वहां पे उसके खेत की जो वैल्यू है एक हमारा वो आधी से भी कम खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हाई टेंशन लाइन गई वो खत्म हो जाएगी। जिलाध्यक्ष जी, आप जी। बताइए, आपकी यूनियन ने 30-35 सालों में क्या क्या पाया? जब से संगठन बना, भारतीय किसान यूनियन का जन्म हुआ, तब से किसान को बोलना सिखाया, अधिकारी से अपनी बात कहनी सिखाई, अधिकारी से अपना हक जबरदस्ती लेकर भी सिखाया। उससे पहले किसान का एक आम आदमी किसी भी सरकारी दफ्तर में घुसने की हिम्मत नहीं रखता था। सही है। तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ना, ये आंदोलन तब से जन्म हुआ। सबसे पहले किसान को बोलना सिखाया, अधिकारी से अपनी बात नजरे में नजरे डालकर मनवाने का काम करा है। जब जब भी आंदोलन हुए, हर आंदोलन का कुछ ना कुछ परिणाम हुआ। 87 में खेड़ी कर्मू में आपने देखा था, वहां बिजली के रेट घटे थे, सरकार को झुकना पड़ा था। 89 में भोपाल नेमा कांड हुआ था, 9 ट्रैक्टर नए देने पड़े थे, 27 महीने का बिल माफ कराया गया था। मेरठ का कमिश्नरी कांड 37 दिन चला था, उसमें कितनी बड़ी हुई थी। दिल्ली का वोट क्लब कांड हुआ था, राजीव गांधी को अपनी रैली वापसी कर हटानी पड़ी थी, माननी पड़ी थी। कि जब जब भी किसान इकट्ठा हुआ और यह आंदोलन टिकैत बाबा का बनाया संगठन ने जब भी जहां बैठ के हुंकार भरी, तब भी सरकार को झुकाने का काम किया। अभी आपने देखा होगा 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर जो देश के प्रधानमंत्री ने अंधेरे में बैठकर कानून बनाया था, किसानों को थोपा था, उसे वापसी कराने का काम इस संगठन ने कराया। यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा, अभी तक की बेहतर सरकार कौन सी रही किसानों के? सरकार बेहतर कोई नहीं होती है, बनने से पहले कुछ और, बनने के बाद। लेकिन हाँ, इस सरकार से जितनी भी सरकार रही, हम कहेंगे बेहतर रही। कम से कम बात करती थी, बात संवाद करती थी, कुछ मामले मान लेती थी, कुछ को नहीं होती, 100% नहीं मानती। लेकिन ये सरकार तो बात भी नहीं करना चाहते। इस सरकार का रवैया तानाशाही वाला, तानाशाही, और ये बात करने को, ये कम्युनिकेशन नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहते। अपनी तानाशाही में, अपनी हठधर्मिता में, और खाली किसानों के नाम पर गुमराह करके सिर्फ कारपोरेट घराने को, बड़े बड़े चैनलों को, आपने देखा होगा भी सुभाष चंद्र का 7,000 करोड़ माफ करा और किसान के नाम पे ये जीरो है, जीरो। किसानों का भी बहुत सारा कर्जा माफ किया जाता है। इस सरकार ने बता दो कहाँ गिरा। हमारे तो ब्याज पर, भुगतान पर जितना पेंडिंग पड़ा, आज तक 1 रुपया अगर ब्याज दिलाया हो, और हमारा केसेस अगर एक दिन लेट हो जा तो 13% हमारे से ले जाता। बिजली की कितनी पेनल्टी हमारे पर लगाई जाती है, कितने रेट बढ़ाए जा रहे हैं, हमारा तो कोई भी नहीं। अच्छा, बिजली वगैरह में कोई आप लोगों को छूट मिलती है किसानों को? कोई छूट नहीं मिलती। कोई घोषणा हुई थी क्या कभी पहले उत्तर प्रदेश? अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव में 5 साल कहा था किसानों को बिजली फ्री देंगे। अच्छा। लेकिन फिर अपने वादे से मुकर के फिर कहा नहीं आधे रेट में देंगे, फिर बजट में कहा नहीं 1 साल के लिए फ्री करेंगे। लेकिन अब तक भी कोई स्पष्ट सरकार के अपने कहने के बावजूद भी कोई आदेश नहीं है, न कोई इनका हुआ है इलावली। कहते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं। इनकी सरकार में किसानों के नाम के डिक्शनरी में कोई शब्द है ही नहीं। कह रहे थे कुछ? हम ये कह रहे थे, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जी। मोदी जी, जी ये मेरठ आए थे जब सपा सरकार थी यहाँ जी। प्रदेश में, जी तो इन्होंने कहा था अगर हमारी सरकार आई तो 450 रुपए का भाव हम देंगे, यहाँ देंगे। हाँ जी। ये वादा करा था इन्होंने मेरठ भरी पंचायत में। मेरठ में किया था। अब उनकी सरकार आओ को देख लो, 7-8 साल 10 साल हो गए, करीब करीब हाँ, 10 ही साल हो गए। 10 ही मान लो। हाँ, दूसरा टर्म खत्म हो। 10 सालों में उन्होंने क्या बढ़ाया? कुछ भी नहीं। किसान वही का वही है। उद्योग बताओ कितना बढ़ावा दे दिया। जी। बिजली कहा था फ्री देंगे किसानों को, 12 की बिजली फ्री देंगे, अच्छा, घोषणा करी थी, चुनावी घोषणा है। बताओ कहाँ? उत्तर प्रदेश सरकार ने। आज भी अगर जमा करने जाओ तो पूरा बिल ले रहे। तो ये झूठे वादे जनता में करें तो सरकार झूठी नहीं है क्या? और क्या कहेंगे इसे? तो मैं वही समझना चाहता हूँ कि सारी पार्टियां चुनाव से पहले इतने वादे करती हैं और किसानों के वादे पूरा करती क्यों नहीं? नहीं, सारी पार्टियां तो इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलती। जो निरानिरी बिल्कुल ही सफा करता बोल के झूठ। अरे हमने कहा ही नहीं ऐसा अभी तक, और सरकार तो नहीं ऐसा कहती। और सरकार ने 19-20 करा तो अच्छा, और उन्होंने बेटर किया, बेटर करा।